नमस्कार। इस समय तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद और लड्डुओं में मिलावट का मामला बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है, उसमें घी की जगह सुअर की चर्बी, बीफ टालो आदि का इस्तेमाल होता था। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत के सबसे चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। तिरुमाला या तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु के श्री वेंकटेश्वर रूप की पूजा उपासना की जाती है। हर साल तिरुपति बालाजी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त यहां आकर दान करते हैं, जिसके कारण ये अमीर मंदिरों में से एक कहलाता है। यहां पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहां पर चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा, जो कि सीएम है, उनका कहना है कि तिरुपति मंदिर में पहले जो प्रसाद बनाया जाता था, उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पॉलिटिकल उआई चल रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक तिरुपति मंदिर कहां पर है, संविधान में मंदिरों को लेकर के क्या नियम, कायदे कानून बताए गए हैं। पूरे भारत में मंदिर से प्राप्त होता है, कर क्यों नहीं लगाया जाता है, मंदिरों पर क्या लगाया जाता है, क्या क्राइटेरिया है। यदि आपको पता हो तो हाल ही में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का, जिसने वहां के मंदिरों पर टैक्स इंपोज कर दिया है। आपसे मेरा यह जानना है, क्या मंदिरों पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? यदि लगाना चाहिए तो क्यों, और यदि नहीं लगाना चाहिए तो क्यों? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, तो हाल ही में आपको पता होगा, गणेश चतुर्थी थी। लाल बाक्स राजा करके गणेश जी की स्थापना वहां पर की गई थी। तो मुकेश अंबानी जी ने 20 किलो का सोने का मुकुट वहां चढ़ाया था। बाकी वहां पर जो वीआईपी कल्चर चलता है, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। कैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनसे बस मेथा टिकाया जाता है। अपने शुरू करते हैं। सभी जानते हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर एक ऐसा मंदिर हो जाता है जो आपका तिरुपति मंदिर है। जनरली की बहुत ही उसको कहते हैं, जाते हैं कि भावना के साथ जाते हैं, मां पर मीट पीसफुली जाते हैं, सस को और भी लेना का ही नहीं है। तो यहां पर यह बोला गया है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है, कि जो आपकी वाईएसआर कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने आरोप लगाते हुआ कहा कि तिरुपति मंदिर के जो आपके प्रसिद्ध लड्डू हैं, और ये काफी फेमस लड्डू हैं, यदि आपको पता हो तो, और ऐसे ही लड्डू आपके पटना में, अगर कोई मुझे बिहार से देख रहा है तो ये कनेक्ट कर पाएगा कि पटना में एक हनुमान मंदिर है, जिसके लड्डू बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। कुछ ऐसे ही बनते हैं, और उनको कुछ याई टैग टाइप का ये टैग भी प्रदान किए गए हैं। तो वैसे वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मुझे लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। तो जानवरों की चर्बी का और घटिया सामग्री का यूज करवाया है किसी ने, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने ऐसा करवाया है? क्योंकि मंदिर का संचालन है वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा किया जाता है। और यहां पर ये थे कांग्रेस के इस टाइम जो इस पूरे मंदिर का संचालन कर रहे थे, वो कांग्रेस के हेड थे जो संचालन का कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि भाई, ये जो आपका श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में है, इसमें जो तिरुपति में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, वो उसमें बहुत ही घटिया सामग्री यूज हुई है। हिंदू धर्म का एक तरीके से अपमान किया गया है, करोड़ों देवी देवताओं का अपमान किया गया है। यहां पर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा। और ये जो आपकी टीटीडी गवर्नमेंट है, जो पूरा मंदिर का संचालन करे, उसके द्वारा उन्होंने बोला कि जब मैं गवर्नमेंट में आया और मैंने इस मंदिर की व्यवस्थाएं देखी, तब मुझे पता चला कि कितने ज्यादा यहाँ पर धांधली चल रही थी। क्योंकि मंदिर परिसर क्या कर रहा था, अपनी कॉस्ट का कटिंग करके वो पैसा अपनी जेब में रखता जा रहा था, और श्रद्धालुओं को ये घटिया सामग्री वाले लड्डू जो है वो वितरित किए जा रहे थे। तो ये था मामला। अब हम समझ देते जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज दैट कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों से प्राप्त दान का आखिर योगदान है क्या। देखिए, पर्यटन विभाग की आंकड़े देखे जाएं तो वर्ष 2022 में मंदिरों से सरकार को 65,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, विच इज वेरी ह्यूज। 65,000 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिरों से यहां पर गवर्नमेंट ने बनाए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीटीबी में
प्रतिवर्ष धार्मिक यात्राओं का जो योगदान रहता है वो रहता है 2.32%, क्योंकि वैष्णो देवी जाते हैं, चारों धाम घूमते हैं जाकर के। तो यहां पर हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स कन्वेंस, खाना पीना, रहना, होटल मोटेल से ये साथ ही चीज व्यवस्थाएं देखते हैं तो वापे पैसा तो हमारे लगता है। रेल टिकट भारत में प्रतिवर्ष मंदिरों की इकोनॉमी है, वो 3.2 लाख करोड़ हो जाती है। यहाँ पर भारत का जो सबसे धनी मंदिर है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस मंदिर के पास, जिसका कोई इस तरीके का लेखा जो उनको देना नहीं पड़ता है, उनके पास दान आ रहा है ना भाई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी का मंदिर की बात कर लेते हैं। हर साल 680 करोड़ रुपए इस मंदिर में दान किए जाते हैं और मंदिर के पास 9। अगर यही मंदिर ही चाहे कि मुझे एक स्कूल मंदिर परिसर की साइड से बनवाना है और बच्चों को बढ़वाना है, तो आप समझिए कि उस एक क्षेत्र की कितनी बड़ी आबादी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन वो किस नाम पर है? सिर्फ धर्म के नाम पर चीजें चलाई जाएगा। आजकल धर्म इस दुनिया में बेचा जा रहा है, लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड की बेचा जा रहा है। जब आप लाल बाग चराजा देखते हो, जब आप वीआईपी लाइंस देखते हो, जब आप उज्जैन जाते हो, चाहे किसी भी चले आप जाओ, वहां पर आप देखोगे कि कैसे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं। खैर, आगे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 380 करोड़ का दान प्राप्त होता है और कुल पूंजी यहाँ की 460 किलो सोना है, 5,428 किलो चांदी है और 18,000 करोड़ रुपए हैं, जिनके पास है मंदिर परिसर में माता वैष्णो किया जा रहा है। आगे आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से मंदिरों का महत्व बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक सैलानी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और भारत के यात्रा पर जो करोड़ रुपए प्रतिदिन है, प्रतिदिन की बात की जा रही है, नॉट पर मंथ पर डे। और हम लोग आप इंडिया नहीं जाते हैं, हमारे पास कितना भी पैसा होना, हम ये नहीं सोचते हैं मैं है ना इंडिया। आज की जो नई जनरेशन है वो भले सोच रही है कि हम आउट ऑफ इंडिया रिझाना है, लेकिन हमारे जो मम्मी पापा या फिर और अभी सोच लो, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं फॉरेन घूमने जाना है। हमारे पास कल्चर ही नहीं है फॉरेन घूमने वाला। हम कहाँ घूमने जाते हैं? हम मंदिरों पर घूमने जाते हैं। तो हमारे जो सैलानी है वो कहाँ पर जाएगा? मंदिर पर जाएगा। तो हम पैसा मंदिरों को दे रहे हैं। जाकर के एक हनुमान के अनुसार भारतीयों द्वारा जो धन खर्च है, जो धार्मिक यात्रा पर खर्च है, वो है 2,717 रुपए पर व्यक्ति होता है। सामाजिक यात्रा पर खर्च होता है 1,068 रुपए प्रतिदिन पर व्यक्ति और शैक्षणिक यात्रा पर खर्च होता है वो 2,286 रुपए प्रतिदिन प्रवक्ति इस तरीके से खर्च होता है। रोजगार को यहाँ पर बढ़ावे के यदि बात की जाए तो रोजगार को बढ़ावा मंदिरों के क्षेत्र में मिल रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं भाई मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, करने ही क्या, पुजारी बन गए। एक टिकर लगाना है, 10 रुपए दान मिल जाएंगे, 50 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे। आजकल मैं नोटिस करती हूँ और मैं इस चीज के लिटरली बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ कि आप देखोगे कि मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी। मैं इस्कॉन टेम्पल के लिटरली बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।